आइलैंड की 2 एयरफील्ड पर हमला कर चुके थे और अब हार्बर पर हमला करने वाले थे। 7:55 8:05 पर ब्यूगल बजा, सबको बताने के लिए कि कलर्स का वक्त हो रहा है और सभी कुछ शोर सुनाई दिया। तो मैंने आसमान में देखा और वहाँ दाईं तरफ से लाइन से आते रेंज दिखाई दिए। पहला निशाना था हार्बर के बीचों बीच फोर्ड आइलैंड पर बना सी प्लेन बेस, अमेरिकन एयर डिफेंसेस की आखिरी कतारों में से एक। पहला प्लेन नीचे को आया और उससे कुछ गिरता दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था टेल असेंबली वगैरह टूट गई है, लेकिन फिर उसे वहाँ एयर स्टेशन पर हैंगर पर गिरते देखा। उससे फंसते ही लगते और धुआं उठने लगा। वहाँ हमला हुआ है इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट कमांडर रैमजी फोर्ड आइलैंड पर थे और उन्हें लगा कि कोई अमेरिकन पायलट कलाबाजियां दिखा रहा है। वो प्लेन का सीरियल नंबर पता करके कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करना चाहते थे। बेस तबाह होने के बाद हमलावरों ने अब अपनी नजर अपने खास निशाने की तरफ घुमाई, निशानी बेड़े की तरफ। 40 बॉम्बर 2 ग्रुप में आगे बढ़े। एक ग्रुप बैटलशिप्स रो और बाहर की तरफ खड़े बैटलशिप्स की तरफ बढ़ा और फिर दूसरा ग्रुप आया फोर्ड आइलैंड की दूसरी तरफ से, इस उम्मीद में शायद वहां कोई अमेरिकन कैरियर दिख जाए। उस पर पहुंचकर मुझे लगा कि अब हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। रिलीज फायर में एक सेफ्टी मैकेनिज्म था, मैं उसे खोलकर किसी भी पल टॉर्पीडो गिराने के लिए तैयार था। आसमान जैसे पूरी तरह एयर प्लेन से भरा हुआ था। प्रोपेलर वाले छोटे प्लेन, फ्यूजेलाज और विंग्स पर बड़े से लाल स्पॉट दिख रहे थे। मैं देखते ही समझ गया ये हमारे